हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं समर चौधरी अपने ट्यूटर 9.0 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो आपकी एक्स क्लास 7.1 है। ठीक है, 6 क्लास मैथ की। वैसे आपके रेशियो और प्रपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए 7, 6, 8, 4, 5 सब में इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो रेशियो प्रपोर्शन बेस पे आते हैं, तो उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, किन्हीं भी चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हम दो भागों में लिखते हैं, वो क्या होता है आपका अनुपात। जैसे किसी मान लीजिए कोई दो संख्याएं, वो दो रेशियो 3 के उसमें लिखी हुई है, तो इस तरीके से जो चीज लिखी जाएगी इसे हम बोलते हैं रेशियो। ये क्या है, 2:3। कोई दो संख्याएं हैं, इनका रेशियो है, एक तो उसका भाग 2 है और एक उसका भाग 3 है। अगर इसी को हम ऐसे लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम प्रपोर्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रपोर्शन बोलते हैं इसको। ये आपका रेशियो होता है। तो चलिए कुछ इसी में बेस्ड क्वेश्चन है, उन्हें करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, जब आप सवाल करेंगे तो वो चीज समझ में आएगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका 65:91। आपको क्या करना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, सिर्फ काट दो आप। 13 पंजे 65 और 13 सत्ते क्या, बिल्कुल इसका जो रेशियो बन गया वो क्या आ गया, 5:7। ठीक है, ये देख लीजिए कि आपको ये रेशियो फॉर्म में लिखवा रहा है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए ये रेशियो में नहीं मांग रहा है, ये सिर्फ फ्रैक्शन में मांग रहा है, तो बस फ्रैक्शन लिख दो 5/7। इसमें क्या है, कट के कर आप ऐसे भी कट कर सकते हो, या फिर इससे पहले 65/91 लिख के भी कट कर सकते हो। कट कभी भी कर लो, एक ही संख्या से कटनी चाहिए। 13 से काटे में ये 13 पंजे 65, 13 सत्ते क्या, या तो आप 5:7 लिख सकते हो या 5/7 लिख सकते हो। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है इसका। देखिए जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें। 50:2:5। देखिए इसे आप कट कर सकते हो कितने से, 25 से। 25 दूनी 50, और ये आपका कितनी बार चला गया, 9 बार। तो आप इसमें लिख सकते हैं 2/9। ठीक है, ये आपकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 से इसमें भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसका 450:270। देखिए इसे आप कितने से कट करेंगे, इसे आप 9 से कर लीजिए। 9 पंजे 45, 0 0 से 0 कट जाएगी, 9 3 27। ठीक है, तो कितना आ गया, 5/3। लास्ट है इसका 4 500 1000। देखिए 500 1000 आपको इसे कट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे स्वयं करना। इजी क्वेश्चन है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आपको समझ में तो आ रहे होंगे, बहुत ही चाहिए। ठीक है, सिंपल आप कट करते जाइए, एक ही संख्या से कट करना है। ध्यान रखना जब भी भाग दे दोनों में तो एक ही संख्या से। इसमें मैंने 9 से दिया है, 9 पंजे 45, 0 की 0, 9 के 27, 0 की 0। 0 को क्या लिखोगे, 0 से 0 पहले कट रही है। ठीक है, तो सारी संख्या में एक ही से उससे काटनी है। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर टू 5 मीटर। इसको क्या करना है, रेशियो फॉर्म में लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको इसे क्या करना होगा, या तो आप इसे मीटर में चेंज कर लो या इसे आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर
रेशियो में बनाना है तो 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है। ये मीटर है, अगर आप इसे सेंटीमीटर बनाओगे तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अब आप इसे कट कर सकते हो, 4 से कर लो, ये 4 1 जा 4, आपका 10 हो गया, 4 2 8, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 1 अपॉन 1/5। इसे लिखना क्या है रेशियो फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा, जो अपॉन की वैल्यू होती है वो लास्ट में जाती है, ठीक है। रेशियो फॉर्म बनाने की बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसका। ये आपका 45 किलोग्राम टू 180 किलोग्राम, देखो बच्चों, इसे भी आप नहीं कर सकते, ये तो इजी है, बस पहले आप इसे लिख लो 45 अपॉन 180, क्योंकि दोनों ही किलोग्राम में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, कट कर दो, 45 से 45 बन जाए 45, ये आपका 4 टाइम्स से जाएगा, तो कितना आ गया 1:4। अगर आपको बड़े पाड़े से काटने में दिक्कत हो रही है तो 5 से काट लो, ठीक है, फिर 5 से काट लो, इस तरीके से आप इसे कट कर सकते हो। चलिए इधर कर लेते हैं। इसी का सी है आपका 3.6 मीटर टू 54 मीटर, ठीक है। देखिए 3.6 मीटर टू 54 मीटर, आपको क्या करना है, इसे रेशियो में बदलना है। देखिए 3.6 अपॉन 54, सीधी बात ये है कि दोनों में मीटर है, तो आपको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, बस पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, कितना आ गया 36 अपॉन 54 जीरो। अगर आपको 18 का पढ़ा आता है तो आप इसे कट कर सकते हो, 18 दूनी 36, और ये आपका 18 दिया 14, 3 बार कट करोगे 0 का 0 आ गया, फिर से 2 से कट कर दो, कितना आ गया 1:15 आ गया, ठीक है। चलिए इसी का डी पार्ट करते हैं। 70 मिनट, ठीक है, 70 मिनट्स टू 210 सेकेंड्स, आपको इसका रेशियो बनाना। देखिए ये मिनट है, ये सेकंड है, तो किसी को भी या तो मिनट में बदलो या सेकंड में, तो इसी को मिनट से सेकंड में बदल लो। आपको ये पता है 1 मिनट बराबर कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 70 इंटू 60, ये तो सेकंड पहले से ही है, तो इनको नीचे आप ऐसे ही लिख सकते हो। 7 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 42, ऊपर 00, नीचे आपका 210, एक 0 से एक 0 कट गई। देखिए 21 से 42 कट गया 2 बार, ऊपर कितना बचा 20, नीचे 1, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 20:1, ठीक है। या फिर 2 से भी आप कट कर, 2 से नहीं कटेगा 3 से कट कर सकते हो। चलिए डी हो गया आपका इसका ई है, ई में आपके लिए छोड़ देता हूं 25 पैसे टू ₹50, ठीक है। जो होमवर्क दिया जाए उसे आप जरूर करना। देखिए इन्हें पैसे में बदल लेना, आपको पता ही है 1 रुपये बराबर कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। देखिए इसी का आपका 2.3 रेशियो 9.2 एज रेशियो ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इंटीजर में बदलना है, बदल दो। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है, तो 23 से काट कर 30 से कट जाएगा आपका 23 से 23, 23 दूनी 46, 4 बार, ठीक है, 1:4। तो ये आपका कैसा आ गया, इंटीजर में आ गया, ठीक है। ये पॉइंट में था, डेसिमल में था, ये आपका इंटीजर में हो गया। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन थे। इसका नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डेली पेन कॉपी लेके मेरे साथ साथ क्वेश्चन किया करो, ठीक है।
जैसे ही क्वेश्चन लिखा जाए तुरंत किया करो, नहीं समझ में आता तो फिर वीडियो को चला के देखा करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है इसमें। देखिए एक तो आपका 2:50 एंड 4:7, ठीक है। इनमें आपको कंपैरिजन करके ये बताना है कि कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, कंपेयर करना है। आप इसे कैसे पता कर सकते हो, तो आपको इसे डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा पहले। देखिए 2 से भाग दो 15 में, नहीं 15 से भाग दो 2 में, कितनी बार जाएगा 0.0, 15 1 15। इससे अगर भाग देंगे 7 से भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा 0.0, 5 बार जाएगा 0.5। देखिए पता चल रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है, तो ये हो जाएगा 2:15 ग्रेटर देन 4:7। ये वाली संख्या बड़ी है क्योंकि संख्या 0.5 है, उसमें 0.1 है, ठीक है। चलिए इसी का बी करते हैं। 11:9 एंड 3:5। इसमें भी आपको बताना है, तो देखो पहले भाग दे दो, 9 का भाग दे दो 11 में, 9 का भाग 11 में देखो एक और जाएगा, ठीक है। कितने बचे 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, फिर 2 बार जाएगा। इसका भाग देखो 5 का 3 में, देखिए सीधी बात है, पॉइंट पहले से ही पॉइंट लग रहा है, 0.6 है, यहाँ 1 पहले है, तो ये आपका बढ़ा है। 11:9 ग्रेटर देन 3:5, ठीक है। सी, इसका सी है आपका 1:5 एंड 3:70। देखिए 5 का भाग पहले 1 में देखो तो आपको पता है कितना आएगा 0.2 आएगा, और 17 का भाग देंगे तो ये आपका 0.1 ही आएगा, ठीक है। तो आपकी सीधी दिखाई दे रही है कि ये वाली संख्या बड़ी है। चलो मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। 5 का भाग अगर हम 1 में देते हैं तो पॉइंट आगे 0, 2 बार जाएगा, और 17 का भाग जब हम 3 में देंगे तो पॉइंट लगेगा 0, फिर भी 17 एक बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, तो आपकी ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका डी। डी है आपका 5:13 एंड 2:5। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। तो इसे आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। जब थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए समय बचा के रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये सेम उसी की तरह जो हमने ऊपर किए हैं। वहां तो आपको कंपेयर करके ये बताना था कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पे भी वही है, आपको यहाँ छोटा बताना है कौन स्मॉलर है। तो एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, 10:7 और 15:22, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, स्मॉलर बताना है, स्मॉलर बताना है कौन सी संख्या इसमें स्मॉलर छोटी कौन सी है। तो रेशियो में बदल के देख लो। इसमें देखिए 7 से भाग देंगे 10 में एक बार तो जाएगा ही जाएगा, और आप 22 से भाग देंगे तो 15 में एक ही बार नहीं जा रहा है। तो स्मॉलर इसमें कौन सा है आपका, ये आपका ये 15:22। इस तरीके से ये करना है। आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो 7 का भाग 10 में देंगे एक बार जा रहा है, और 22 का भाग अगर हम 15 में देंगे तो आपको पता है पहले पॉइंट लग रहा है, यहाँ पॉइंट नहीं है 1 बार जा रहा है, तो ये संख्या बड़ी है, तो वो छोटी है, तो ये वाली संख्या छोटी है। तो बस इस तरीके से आप इसे चेक कर देंगे। इन क्वेश्चनों को लिख देता हूँ आपके लिए।
जिससे जिन बच्चों को भूख नहीं हो या फिर क्वेश्चन नहीं हो कर सकते हैं। बी 5:9 और 23:40। सी 9:16, 4:11। डी है इसका 7:21 और 2:5। ठीक है, तो इनमें आपको क्या करना है, पता करना है कौन सी संख्या छोटी है। तो ये तीनों आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, आसानी से आप पता कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको सिर्फ पता करना है ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर। ठीक है, देखिए जो अभी किया उसी तरह से, तो मैं इसमें भी एक बता देता हूँ 1:2 और 3:7। देखिए आप इसमें कैसे पता करोगे कौन सी संख्या बड़ी है, वहां तो हमें ढूंढनी थी छोटी, इसमें बड़ी। तो सिंपल भाग देखिए, देखिए अगर हम 2 से डिवाइड देंगे 1 में, तो आपको पता है पॉइंट डाल 0 बढ़ा लेंगे 2 बढ़ जाएगा। और अगर 7 से भाग देंगे 3 में, तो पॉइंट लगेगा 0, 7 × 21, 7 × 4 = 28, 4 बढ़ जाएगा, पॉइंट 4। ठीक है, ये पॉइंट 4 है, पॉइंट 2 है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, यानी ये वाला रेशियो बड़ा है। तो इसी को लिख दें ग्रेटर 3:7। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन और करा देता हूँ इसमें, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। 5:13 और 2:5। देखिए इसका भाग देंगे 5 का, तो पॉइंट लग के 20 हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, पॉइंट 4 बढ़ जाएगा। और इसका भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, पॉइंट लग के 50 हो जाएगा। तो इसमें 3 बढ़ जाएगा, इसमें 4 बढ़ जाएगा। ये वाली संख्या कैसी है, बड़ी है। आप देख के ही बता सकते हो इन्हें। 2:5। चलो मैं आप यहाँ दिखा देता हूँ 13:5। 13 का भाग 5 में देंगे, 0.0, तो 13 × 39, 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 5 का भाग देंगे 2 में, तो 0.0, 4 बढ़ जाएगा। ये 0.4 है, ये 0.3 है, तो 0.4 वाली संख्या बड़ी है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। इसका सी में तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ 3:4 और 5:6। और डी भी आपके के लिए 9:11 और 7:3। ठीक है, ये 2 संख्या आपके लिए ऐसी हैं, दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए डिवाइड 3500 अमंग ए बी सी रेशियो। देखिए एक रेशियो आपको गिवन है, क्या रेशियो है, 3:2:2। आपको क्या करना है, इसमें 3500 रुपए तीनों में बांटने हैं। ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तीनों का रेशियो हमें दे रखा है, और इन तीनों को कितने रुपए दे रखे हैं, 3500 रुपए। अब आपको ये बताना है एक एक के बट में कितने आएंगे। देखिए ऐड कर लेना, तीनों तो 5 और 2 7। ठीक है, 7 कितने के बराबर है, 3500 के। आपको पता है कि तीनों का जो योग है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितने बराबर होना चाहिए, 3500 के बराबर। ठीक है, अब 7 का मतलब 3500 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, बस 7 का भाग दे दो, 3500 में भाग दे दो 7 का, तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 500। अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए बराबर मल्टीप्लाई कर दो 3 × तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। बी का निकालना है, 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितने का, 500 का। इसको कितने मिले, 1000 रुपये।
सी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने मिले 1000 रुपये। तो कुल मिला के तीनों को कितने मिले 3500, 1000 2000 और 15 3500। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूट 1000 इन 2 पार्ट। देखिए 1000 रुपये 2 भागों में हमें बांटने हैं। ठीक है। सच एज द वन पार्ट इज 12/13 ऑफ द अदर। एक पार्ट तो इसका 12/13 है। ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है पता नहीं। तो इसे देखिए आसानी से करने के लिए हम रेशियो का मेथड इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या दे रखा है 12/13। ये किसका, ये एक पार्ट है। ठीक है। ये आपका कौन सा है, वन पार्ट। और अदर पार्ट आपको निकालना है, ये आपको पता करना है। देखिए आसानी से पता कर सकते हैं। ये कितने का, 1000 का है। तो इसे रेशियो में लिख लो, कितना रेशियो हो जाएगा 12/13। अब एक का भाग हमें पता है 12 है और दूसरे का भाग कितना है 13 है। अगर दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25। ये कितने के बराबर है 1000 की, क्योंकि 1000 रुपये दोनों को ही तो दिए गए हैं, 2 भागों में बांटे गए। तो 25 का मतलब 1000, तो 1 का मतलब 25 से भाग दे तो 40 बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर हमें इसका निकाल, मान लो ये ए है, ये आपका बी है, तो ए का भाग निकालना है तो 12 × 40 तो आपका 480 हो जाएगा। बी का निकालना है तो 13 × 40 ये आपका 520 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके दोनों भाग निकल गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो। सेम इसी की तरीके से 2 नंबर हैं जिनका रेशियो दे रखा है 2:5। ठीक है। उन दोनों नंबरों को अगर हम जोड़ें तो कितने के बराबर होता है, वो आपका 49 के बराबर होता है। अगर इन दोनों नंबरों को जोड़ें तो कितने के बराबर होना चाहिए, ये कितने के बराबर है 7 के बराबर, और जबकि वो कितने की कह रहा है 49 के बराबर होना चाहिए। 7 का मतलब 49, तो 1 का मतलब 7। सिंपल, एक भाग को निकाल लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ए बराबर 2 × 7 बराबर 14। दूसरा बी के लिए आपका 5 × 7 बराबर 35। ठीक है। फिर समझ लो, एक रेशियो दे रखा है कोई 2 नंबरों का, 2:5। ए मान लिया, बी मान लिया, दोनों को जोड़ेंगे 7 हो गया। वो कह रहा है कि दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 49 है।